आप संसार के बंधन में बंधे हुए हैं, आपकी माया में लिपटे हुए हैं। कैसे लिपटे हैं? जैसे एक बंदर होता है, एक मटके में चने भरे होते हैं ना, दौड़ करके बंदर आता है और अपना हाथ उस मटके के अंदर डाल देता है, और मटके के अंदर हाथ डालते ही एक मुट्ठी चना निकालना चाहता है, लेकिन जैसी मुट्ठी बांधता है ऐसी मुट्ठी को बार बार चिल्लाने लगता है, भैया मुझे मटके ने पकड़ रखा है, मटके ने पकड़ रखा है। महात्मा हंस करके बोले, बंदर तुम्हें मटके ने नहीं पकड़ रखा, तुम्हें मटके ने नहीं पकड़ रखा है, तुमने मटके को पकड़ रखा है, क्योंकि तुमने मुट्ठी बांध रखी है। ये चने रूपी, ये माया रूपी मुट्ठी को जब तक नहीं छोड़ोगे मेरे भाई बहन, तब तक उस मटके से हाथ बाहर नहीं निकलेगा। हम और आप तृष्णा और रूपरेष्णा की इस मुट्ठी को बांध लेते हैं, इस माया में जकड़ जाते हैं, छूटना तो चाहते हैं लेकिन छूट नहीं पाते। ग्रहानुबंधा, इस संसार के बंधन के मोह में प्रभु हम फंस जाते हैं। माधव, और आप मेरे ही पिता नहीं हैं, मेरे ही गुरु नहीं है, आप तो जगत के जगदीश्वर हैं, और मेरे ही नाथ नहीं है, आप तो जगत के नाथ श्री जगन्नाथ हैं। हे माधव, संसार का गुरु ब्राह्मण होता है, मनुस्मृति में लिखा है, लेकिन ब्राह्मणों का भी कोई गुरु होता है, वो सन्यासी होता है, और सन्यासियों को भी कोई गुरु होता है। वो गुरु कौन? बोले सन्यासियों के गुरु शिव प्राण में भगवान शिव होते हैं, लेकिन शिव के भी कोई गुरु है। वो कौन? बोले भागवत जी इसका दर्शन करा रही है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, आप तो जगत के गुरु हैं, आप तो त्रिलोक के गुरु हैं। माधव, आप तो जगदीश्वर है, पिता गुरुस्तम जगतामधीश, हम तो आपके बालक हैं। बालक यदि गलती कर बैठता है तो माता पिता उसे क्षमा कर देते हैं, आप क्षमा करिए। हे जगदीश्वर, द्रुत काल उत्पात दंड, इस बालक ने गलती करी है, इस बालक को ऐसा दंड दिया जाए। भगवान, हे माधव, ऐसा दंड दिया जाए कि काल कालांतर तक इसको ध्यान रहे कि गोविंद की गलती करने वाले को ये दंड मिलता है। भक्तों की गलती, भक्तों पर प्रहार करने वालों को ये दंड मिलता है। ऐसे काल कालांतर तक ध्यान रहे, ऐसे आप दंड को प्रदान करें। और माधव, आप तो बड़े दयालु हैं, आप प्रवर करुणामान, क्योंकि आपका नाम ही तो करुणा निधान गोस्वामी जी ने लिखा है, और आप कितने दयालु हैं। अहो बकीयम स्थनम कालकूटम जिघांसया वै यदा प्रसादवे देवीं गते धात्र चिंता कंबा दयालम शरणं व्रजेमा। हे व्रजनंदन, आप जहर लगाने वाली पूतना मौसी को जब आप मात्र गति प्रदान कर सकते हैं, तो क्या हम जैसे साधारण जीव पर आप कृपा नहीं करेंगे? आपकी दृष्टि में तो शिव दृष्टि का सूत्र है। हे भगवान, आप क्षमा करें। हिताय स्वेच्छा निवुज्य जगदीश्वर, बड़ी प्यारी स्तुति करी है, और भगवान तो भाव से प्रसन्न होते हैं। निर्मल मंजन सोम ही पावा, अमोह कपट छल छित्र न भावा। जो निर्मलता होकर के भगवान का भजन करता है, भगवान उसकी भक्ति को स्वीकार करते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाविए के सार है
जो भाव से भजे उसका बेड़ा पार है। और आप कहाँ नहीं रहते? हरि बाबा आप तो सर्वज्ञ विद्वान हैं। भगवान भाव में ही तो होते हैं। एक भक्तन थे भगवान की, जब कथा पंडाल में जाती थी ना तो ठाकुर जी को लेके जाती थी। जब जहां जाती थी तो ठाकुर जी को, कई माताओं का ऐसा स्वभाव, कई पुरुषों का होता है, कोई मूर्ति बान में लेके नहीं आते हैं, लेकिन अपने ठाकुर को भाव में लेकर के आते हैं। हम कथा सुनने जा रहे हैं, हम मंदिर को जा रहे हैं, हम तीर्थ को जा रहे हैं, हमारे लाला भी तो दर्शन करेगा, हमारा गोपाल ही तो दर्शन करेगा। और भगवान कहना चाहते हैं भैया भगवान से संबंध जोड़िएगा, जो संबंध आपको अच्छा लगे। भाव को भाव अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दिस हो। जो संबंध आपको अच्छा लगे, जिस भाव से भगवान को भजे वही तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। कोई भगवान को प्रेम से भजता है भैया, भगवान को कोई दुश्मन मान करके भी तो भजन करता है, भगवान उस पर भी प्रसन्न होते हैं। अरे और तो ठीक महाभारत की कथा का सूत्र दर्शन करना, गाली देने वाले शिशुपाल पर भी भगवान कृपा करते हैं, भगवान गालियों पर भी प्रसन्न है। तो ये भक्तन ठाकुर जी को कथा सुनाने लगे। एक दिन कथा लेट हो गई। कथा लेट के कारण जा रही थी, रास्ते में जैसे ही शाम की बेला हो गई और एक पैर में उपट्टा लगा, और पैर के उपट्टा लगते ही धड़ाम से जमीन पर गिरी। और जैसे जमीन पर गिरी तो जो सिंहासन में जिस गोपाल को लेके आई थी वो भी धड़ाम से नीचे गिर गए। उठा लिया, मेरे लाला को चोट लगी। देखिए भाव, देखिएगा भाव की कथा है। मेरे गोपाल को चोट लग गई है। बार बार अपने हाथ से जाकर के ठाकुर के कभी घुटने पर हाथ फेरती है, कभी कमर पर फेरती है। धीरे धीरे घर तो पहुंच गई, लेकिन घर पहुंच करके विचार करने लगी, मेरे लाला को मौत आ गई है। तेल का मालिश करने लगी, कभी ये मालिश किया। धीरे धीरे विचार आया, ओहो मोच के कारण आज लाला कुछ पा नहीं रहा है, इसलिए इसको बुखार आ गया है, इतना जोड़ का बुखार है। कभी कभी गीले पट्टी लेकर के ठाकुर के माथे पर रखती है। एक दिन बीत गया, इसने भी अन्न का जल ग्रहण नहीं किया, केवल आंखों से आंसू बह रहे हैं। आज मेरे लाला को बुखार आ गया है, आज मेरे लाला को चोट लग गई है, इसका भाव लेकर के एक दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, तीसरा दिन भी बीत गया, अन्न नहीं पा रही है। बंगे बेटी परिवार वाले आए, भैया कुछ चाय ले लीजिए, नाश्ता। बोले नहीं, मेरे लाला को 3 दिन हो गए हैं, बहुत जोड़ का बुखार है, ताप आ गया है, पैर में मोच आ गई है, जब लाला नहीं पाएगा तो हम भी नहीं पाएंगे। रोते रोते बैठी, बड़ा बेटा डॉक्टर साहब के पास गया। डॉक्टर साहब मेरी माँ पागल हो गई है, मेरी माँ पागल हो गई है, जो फीस चाहिए वो फीस ले ले, वो फीस लेकर के आप अपनी पैसा लेकर के मेरी मैया को तो पागल समझा दीजिए। डॉक्टर जी ने फीस ली, डॉक्टर साहब अपना थैला लेके सामने आए, थर्मामीटर निकाला। भैया क्या हो गया? बोले डॉक्टर साहब जो आपको चाहिए, 3 दिन हो गए हैं, इस लाला ने जल पान नहीं किया है, इसके पैर में चोट आ गई है, इसको बहुत जोड़ का बुखार है। डॉक्टर हंस रहा, पागल हो गई है क्या? क्या पत्थर को कभी बुखार आता है? भगवान को कभी चोट लगती है? लेकिन डॉक्टर मुस्कुराते हंसते हंसते बोला। और जैसे डॉक्टर साहब ने थर्मामीटर निकाला और थर्मामीटर निकाल करके गोविंद के हृदय पर रखा, और जैसे ठाकुर के हृदय पर रखा, धक धक को करके थर्मामीटर जैसे हमारे आपके ऊपर सीने पर चलने लगता है भैया, उसी प्रकार का थर्मामीटर चलने लगा। डॉक्टर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा, उस माँ के चरणों में गिर गया। माँ हम सहज समझते थे, लोग कहते थे पत्थर में भगवान नहीं होते हैं साहब, आज मुझे विश्वास हुआ कि पत्थर में भी साहब भगवान होते हैं। भगवान तो भाव से प्रकट होते हैं। भाव का भूखा हूं मैं,
भाव भी एक सार है, जो भाव से भजे उसका बेड़ा पार है। भगवान तो भाव के बंधन में बंधे होते हैं। डॉक्टर साहब ने उसी समय अपनी डॉक्टरी को छोड़ दिया और वैराग्य जीवन में प्रकट हो गया। तो इसी बात को आज इंद्र कह रहे हैं, विशोद सत्वम तम धाम शांतम। आप शांत करे हैं, आप कृपा करिए। अंत में कामधेनु गाय बुलाई है और कामधेनु गाय श्री भगवान का विषय किया। भगवान प्रसन्न हो गए। सुखदेव कहते हैं, राजन परीक्षित पूछने लगे, अंत में से गोवर्धन ने कौन सा पुण्य किया जिसे प्रभु ने अपनी उंगली पर धारण किया? सुनिए, ये द्रोणाचार्य पर्वत का पुत्र है। एक दिन काशी से पधारे हुए श्री पुरुष भगवान आ गए। ऋषि पहले जमाने में पहाड़ चला करते थे, मानव का रूप धारण करा करते थे। कुछ पहाड़ों में ऐसे पक्षी जैसे होते थे कि उड़ करके इस जगह से बैठ करके दूसरी जगह प्रस्थान कर जाते थे। राजन, हे माला